बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो नाइन्थ की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो उसका जो चैप्टर 1 है उसके आज एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करना है। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि अब ये जो मैट्रिसेस मुझे दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, वो कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो तो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर जो है बाकी क्वेश्चन उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरे पास अब एक मैट्रिक्स है, एक के मैं इसको लिखता हूँ और मेरे पास एक ए बी सी और डी, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है। और एक और मेरे पास मैट्रिक्स है जी और एच, ये दो मेरे पास एक मैट्रिक्स हैं। तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई एक दूसरे के होते हैं कि नहीं होते, तो इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। तो दोस्तों मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स होते हैं ये उसी वक्त ही मल्टीप्लाई होते हैं जब, अब आपने ये देखना है कि मेरे पास इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये आप देखिए, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम मेरे पास 2 है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ़ कॉलम मेरे पास 2 है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम मेरे पास अगर 2 है, तो मेरे पास इस जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 2 होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स उसी वक्त एक दूसरे के मल्टीप्लाई होते हैं। आपको बात क्लियर हो गई कि इसमें अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 होनी चाहिए, तो तब ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब ये एक रूल है, तो मैं आपको एक रूल और बताता हूँ जिसे हम लोग कहते हैं 7th रूल। अब 7th रूल क्या है दोस्तों, कि मैट्रिक्स के लिए हमारा जो 7 है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 7 सेटिस्फाई किस तरह हो सकता है। तो 7 सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर सपोज अगर मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, यानी ये रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो में अगर मेरे पास 3 एलिमेंट हैं तो सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसमें भी मेरे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, 3 जो आइटम्स हैं वो होने लाजमी हैं। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो में अगर मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसमें भी मेरे पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, तो तब ही ये मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 रूल हमने देखे, तो अब इन दोनों रूल की मदद से जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप उसको गौर से देखें तो इसमें जो है फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो इट्स मीन कि ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर आप सेकंड मैट्रिक्स को देखें तो इसकी फ़र्स्ट रो में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो कॉलम है इसमें भी 2 एलिमेंट होने चाहिए, 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आप इसको देखिए, इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ही जो फर्स्ट रो है उसमें 1 एलिमेंट है, मगर कॉलम में मेरे पास कितने हैं, अब 2 एलिमेंट्स हैं, 2 नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं, आपको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। पार्ट 4, अब आप पार्ट 4 को देखिए, ये इसमें मेरे पास अब फर्स्ट रो में कितने
एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो अब सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसको देखिए, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो जो कॉलम है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। इट्स मीन कि ये भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि हमारे पास इफ़ ए जो मैट्रिक्स है मेरे पास ये है और बी जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो ये है। आप फाइंड करके दें मुझे ए बी और बी ए इफ़ पॉसिबल। अगर बी ए पॉसिबल है तो आप फाइंड आपने करना है। तो चलें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है वो ये है और मैट्रिक्स बी ये है। तो चलें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज 1.4 का, वो ये था कि मुझे उन्होंने मैट्रिक्स ए दिया था, बी दिया है और कहा है कि आपने ए बी और बी ए को फाइंड करना है। तो ए बी, अब मैंने ए बी को लिख लिया है। सबसे पहले ए था तो ए मैट्रिक्स लिखा, फिर बी था तो बी मैट्रिक्स लिखा। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले जो हमने कहे मल्टीप्लाई की कंडीशन से रीड की थी उनको समझते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट रो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। और जो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं तो वो बेसिकली आज हम देखते हैं। तो चलें इसको भी डिस्कस करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए अब मल्टीप्लाई का जो रूल है वो आपने समझना है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है इसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 3 6 18। आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं मगर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 6 18, दरमियान में साइन अब कौन सा आएगा? प्लस का साइन आएगा। और अब ये जो सेकंड है इसको आपने जो कॉलम का सेकंड एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने 7 सेटिस्फाई इसीलिए किया था कि हमारा जो कंडीशन है वो मल्टीप्लाई की वो सेटिस्फाई हो जाए। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड रो का फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है उसका सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम है उसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 0 5 0 आ गया। अब ये जो है, अब मेरे पास एक और कॉलम होता तो मैं इसको आगे फर्दर सोल्व करता। तो मेरे पास एक ही कॉलम है तो ये यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो अब ये -1 और 6 अब ये दोबारा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो -6 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। और दरमियान में साइन प्लस का और 2 5 10। उसी तरह आपने इस वाले जो है इस रो का फर्स्ट एलिमेंट तो कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो हम ये देखिए -1 6 से मल्टीप्लाई हुआ, -6 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया। तो मैट्रिक्स को मैं क्लोज करता हूँ। जो मैट्रिक्स है मैं इसको अभी क्लोज करके इनका जो आंसर बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आंसर अब देखिए कि इन दोनों को आपने अब सिंपलीफाई करना है। क्या करना है? सिंपलीफाई करना है। तो 18 + 0 मेरे पास क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और ये अब प्लस माइनस होता है हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो अब +6 में अब +10 में से 6 जब माइनस होंगे तो क्या बचेगा? मेरे पास 4 आ जाएगा। और जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ साइन पॉजिटिव का है तो उसके लिए इसके साथ भी साइन पॉजिटिव का ही आएगा। तो ये है दोस्तों हमारा ए बी हमने फाइंड कर लिया है। अब बी ए हम लोग फाइंड करते हैं और देखते हैं कि बी ए आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लाई होते भी हैं कि नहीं होते।
तो दोस्तों अब जो बी ए, अब हमने क्या फ़ाइंड करना है, बी ए फ़ाइंड करना है। तो बी ए को हम लिख लेते हैं। तो बी ए, अब मेरे पास जो बी है, अब सबसे पहले बी लिखा है तो बी को लिखना है मैंने 6 5। मैट्रिक्स को मैं क्लोज करता हूँ। 7 सेकंड में ए लिखा है तो मैं ए की जो एंट्री है उनको लिखता हूँ 3 0 -1 2। तो अब क्वेश्चन में उन्होंने 7 लिखा भी था कि इफ़ पॉसिबल। तो अब आप देखिए कि इसका जो फर्स्ट रो है इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है। और जो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो इट्स मीन कि अब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो अब ये जो है, उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब ये जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में की स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपने इन सब का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट जिस तरह हमने अभी ए बी जो है, ए बी को प्रोडक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो उसी तरह हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन इसका भी सोल्व कर लेते हैं ताकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो और ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन वो हमें मिल जाए। तो अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्व करता हूँ। ये जो है पार्ट बी, इसको मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व करता हूँ ताकि जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम हैं। तो मैं जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी सॉल्व करता हूँ और जो बाकी जो पार्ट्स हैं वो सारे सिंपल और इजी हैं। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं पार्ट 4 को, और इसको भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो है अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, तो मैं यहाँ ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कोई क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है वो बी जो है हम उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी है उसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी जो है हमारे पास वो है क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद अब मेरे पास जो सेकंड मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 3 1 3 -1, यानी 1 3 -1 और 2 4 1 2 4 1। तो बुक आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी जो है वो मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी जो है हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हमने अपनी मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास अब जो तरीक़ाकार है वो क्या है कि अब हमने जो 7th रूल मैंने आपको बताया, आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है तो आपका कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का रॉन्ग नहीं होगा। तो अब फर्स्ट रो में मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। तो अब सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उस पर भी मेरे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3। तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आपको मज़ीद मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अब देखिए कि 1 ज़ा, अब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1। तो मैं मैट्रिक्स की एक फॉर्म भी बना लेता हूँ पहले, एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिख ली। 1 × 1 तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स का की जो फर्स्ट रो है उसका सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स की जो सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसके सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 × 1। अब 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 ज़ा 6, तो दरमियान में साइन पॉजिटिव का
फिर अब ये देखिए, अब 3 1 ज़ा, अब ये थर्ड इसके साथ होगा तो 3 1 ज़ा 3, तो दरमियान में साइन प्लस का होता है, मगर ये इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 मेरे पास आ जाएगा। तो अब ये जो है, अब यही रो अब सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो अब ये 1 2 ज़ा क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, और 2 4 ज़ा प्लस 8, कोई साइन नहीं, प्लस का साइन, और अब ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 मेरे पास आ जाएगा। तो इसी तरह अब ये जो 4 है, अब सेकंड रो, फिर सेकंड रो के साथ भी हमने वही जो है प्रोसीजर जो है वही फॉलो करना है कि सेकंड रो भी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, अब ये जो है फर्स्ट एलिमेंट हो गया, अब इसका सेकंड, इसका सेकंड, 5 3 ज़ा प्लस 15, और ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन कौन सा है, इसके साथ माइनस का है, तो 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया, तो 6 1 ज़ा -6 आ गया। तो अब ये यही सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 4 2 ज़ा 8 आ गया, तो 5 4 ज़ा 20 आ गया, दरमियान में साइन प्लस का, तो 6 1 ज़ा 6 आ गया। तो इस मैट्रिक्स को मैं जो है बिग ब्रैकेट के साथ क्लोज करता हूँ। तो अब आपने सिंपल इसको सिंपलीफाई करना है और अपना जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें जो है 6 और 1 क्या हो गए, 7 हो गए, 7 - 3, 6 और 1 7। तो चलो मैं इसकी जो है मैट्रिक्स की फॉर्म वो भी पहले बना लेता हूँ, फिर इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो अब ये देखिए 6 और 1 कि 7 हो गए, 7 - 3, तो ये तो सिंपल जो है आप कह लेंगे एडिशन है, ये आपको लाजमी ये जो सिंपल होती है एडिशंस या सब्ट्रैक्शन, ये आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपका जो टाइम है वो सेव होता है। तो 6 + 1 7, 7 में से जब 3 माइनस हुए तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब इसके साइन जो साइन था वो बड़ी वैल्यू के साथ तो प्लस का था, तो इसी के साथ भी साइन प्लस का आएगा। तो अब इसको देखिए 8 और 2 क्या हो गए, 10, 10 और 3 क्या हो गए, मेरे पास 13 हो गए। अब आप इनको देखिए, अब 15 + 4 19 हो गए, क्या हो गए, 19 हो गए। अब 19 यानी ये 19 हो गए, तो 19 - 6 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी हमारे पास 13 आ जाएगा। और अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो 20 और 8 क्या हो गए, 28 हो गए, और उसके साथ प्लस जो 6 है, अब 28 के साथ आपने +6 करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 34 आंसर आ जाएगा। तो ये जो सिंपल जो होती है ये आपको जो है वो ज़ुबानी आनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आपका जो टाइम है वो सेव रह सके। तो अब इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और मेरे पास ये आंसर इसका आ गया है। तो अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ये बिल्कुल आपस में सेम है। तो मैंने एक पार्ट जो है इसको सोल्व कर लिया है, तो बाकी पार्ट आपने खुद सोल्व करने और फिर मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आता है आपके पास। तो अब ये जो है इसका पार्ट डी, तो ये पार्ट डी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसके अंदर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को सोल्व करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होता। तो अब ये जो है, तो इस सवाल को भी आपने लाजमी ख़ुद से सोल्व करना है और मुझे बताना है। तो अब जो है इसका पार्ट 5 उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट बी में कहते हैं कि मेरे पास एक ए है मैट्रिक्स, एक बी है और एक सी है, तो आपने वेरीफाई करना है इन सब को। तो इन सब को वेरीफाई करना है, यानी इन सब को आपस में अब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जिस तरह हमने पीछे देखा, तो इसका भी जो पार्ट 1 है इसको भी मैं सोल्व करता हूँ और इसकी लेफ़्ट और राइट आपको प्रूव करके बताता हूँ, ताकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो और ज़्यादा जो है वो आपको समझ आ जाए।
तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका पार्ट जो 1 है उसको भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कि हमारे पास का आंसर क्या आता है। तो इसके इस साइड पे जगह है तो यहीं पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, वो ए -1 2 -1 3 2 0 ये मेरे पास ए है। और मेरे पास जो बी है वो क्या है, बी को भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 1 2 -3 और -5। तो अब हमारे पास जो सवाल की डिमांड है वो क्या है कि हमने फाइंड करना है ए बी, वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए बी ए के। तो अब ये जो है ए बी, तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली और उसको सोल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए बी। तो सबसे पहले हम ए बी को मेंशन करते हैं। तो ए क्या है मेरे पास -1 3 2 0, इसको मैंने लिख लिया। साथ बी है तो बी को भी मैं मेंशन कर लेता हूँ 1 2 -3 -5। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इनको करते हैं तो ये ये जो माइनस है माइनस ब्रैकेट के अंदर है, बाहर नहीं है, माइनस के -1 है ये। तो अच्छा, अब ये जो है अब सिंपल उसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। अब सब मल्टीप्लाई करने से पहले अपनी मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है उसको हम देखते हैं कि वो हमारे पास सेटिस्फाई है भी कि नहीं है। तो सेटिस्फाई के लिए 7th रूल। तो अब ये देखिए नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 2 हैं। तो अब सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो मीन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों अब ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -1 1 ज़ा -1। अब ये सेकंड इसके साथ होगा। फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि अब फर्स्ट के साथ, अब ये रो का कॉलम के साथ, यानी इस साइड पे आपने रो के साथ मूव करना है, तो दूसरी मैट्रिक्स में आपने कॉलम की साइड पे मूव करना है। 3 3 ज़ा 9 और -9, क्योंकि 3 के साथ 9 है। तो अब सेकंड की ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो -2 और माइनस है तो 5 3 ज़ा 15, मेरे पास आंसर आ गया। तो अब इसी तरह ये 2 1 ज़ा 2 और शेप दरमियान में दोबारा साइन माइनस का। तो अब 0, अब देखिए 2 1 के साथ हुआ है, तो अब जो 0 है वो 3 के साथ होगा। तो 0 3 ज़ा 0, फिर 2 2 ज़ा 4, और जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ऑटोमेटिक मेरे पास 0 ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई आपने बड़े ध्यान से करना है और सोच समझ के और देख के करना है। तो अच्छा, अब इनका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन -9 और 1 10। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 15 और 2 -17 आ जाएगा। तो इस साइड पे 2 में से 2 हो गए, 0 है तो इस साइड पे मेरे पास आंसर 4 आ जाएगा। तो इसकी मैंने जो है लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको सोल्व किया है। तो आपने इसकी जो है राइट हैंड साइड उसको आपने अब ख़ुद सोल्व करना है। तो इसकी जो मैंने ए बी जो है फाइंड किया है, तो आपने राइट हैंड साइड ख़ुद सोल्व करनी है और मुझे बताना है कि इसका आंसर आपके पास क्या आता है, क्या इसके बराबर आ रहा है या कुछ और आ रहा है, या हो सकता है कि मेरा जो आंसर है वो जो है वो रॉन्ग हो और आप ख़ुद प्रैक्टिस करें तो आपका आंसर ठीक आ जाए। तो मेरे वीडियो बनाने का जो मेन मकसद क्या है कि आपको समझाना है, प्रोसीजर समझाना है। तो इसका जो है बाकी पार्ट्स वो आपने ख़ुद सोल्व करने हैं और मुझे जो है वो फिर कमेंट्स में बताना है कि आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है। तो दोस्तों अब ये जो है, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा कहता है कि 4D मैट्रिक्स, कहता है मेरे पास ये कुछ मैट्रिक्स हैं A
बी और सी। तो आपने वेरीफाई करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज के और ए ट्रांसपोज के। और जो सेकंड पार्ट है इसका बी सी का जो ट्रांसपोज है, यानी बी सी के जो प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के। तो इसका जो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो मल्टीप्लाई तो आप लोगों ने सीख लिया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ट्रांसपोज हम लोग किस तरह लेते हैं। तो अगर आपने वो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर तरीके से अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप लास्ट वीडियो लाजमी देखिए कि ट्रांसपोज हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मेरे पास कुछ एक मैट्रिक्स है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। तो ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों? बेसिकली ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज करते हैं हम, तब्दील करते हैं रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में हम इंटरचेंज करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज होता है। तो अब जो ट्रांसपोज है तो उसको देख लेते हैं कि ट्रांसपोज हम लोग हमारे पास क्या आता है। तो अब इसका जो ट्रांसपोज है दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो को आपने इंटरचेंज कर देना है, किसमें? कॉलम्स में। तो ए बी सी रो है कॉलम में आ जाएगी, तो सेकंड रो भी कॉलम में आ जाएगी डी ई एफ, और फिर ये थर्ड रो है ये भी कॉलम में आ जाएगी तो जी एच आई। बेसिकली ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। अब ये देखिए मेरे पास ये रो है ए बी सी, ये किस में आ गई? कॉलम में आ गई ए बी सी में। और अब ये मेरे पास कॉलम था ए डी जी, अब ये किस में आ गया? रो में आ गया ए डी जी। तो इसी तरह जो है इसका जो पार्ट है वो आपने ख़ुद सोल्व करना है। और ये जो है बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आ जाएगा उसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो फिर आपने बाद में बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर इन दोनों के ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ जाएगी। अगर सोल्व नहीं होता तो मुझे आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है, तो मैं ये ख़ुद आपको सोल्व करके बता दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।